बोले यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की। आपको पता है बाइबल के अंदर सब कुछ लिखा है। यदि किसी की खूबियों के विषय में बाइबल हमें बताती है तो उसकी कमियों के विषय में भी हमें बाइबल बताती है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। चलिए हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि बड़ी पर जल्दी से व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, उसकी हम 2 को बड़ी पर 2 को लगाए। अब यहां पर कोट कर दे। यहां पर ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 2 में ऐसा लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। यहां तक पढ़ेंगे। हालेलुया। अब हम आगे देखेंगे। अब प्लीज सब आगे देखेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, ये वचन कहता है कि परमेश्वर इजरायली लोगों को 40 साल लग गए, 40 साल लग गए उनको जंगल में। कितने साल लगे? 40 साल। 40 साल वो चल रहे थे जंगल में, जंगल में, जंगल में। 40 साल वो जंगल में चल रहे थे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक भी यही था कि परमेश्वर 40 साल इजरायलियों को क्यों 40 साल इजरायलियों को जंगल में लेकर चला। उसका कारण यह है कि वो इसलिए लेकर आया कि वो हमें नम्र बनाए। आमीन। वो हमें क्या करे? नम्र बनाए। वो हमें क्या करे? नम्र बनाए। हालेलुया। 40 साल वो हमें लेकर चला, 40 साल वो इजरायलियों को लेकर चला। प्रभु इसका अर्थ क्या है? क्या वो नम्र नहीं थे? नहीं थे। अब निर्गमन की किताब को पढ़कर देखना, बाइबल कहती है वह आपस में लड़ते थे, भाई भाई को मारता था। हालेलुया। भाई भाई को मारता था। निर्गमन के ऊपर, निर्गमन की किताब में पढ़ के देखना, वहां पर लिखा है भाई भाई ने आपस को मारते थे और लड़ते थे। कलाम कहता है वे रोटी के लिए लड़ते थे। परमेश्वर के वचन को पढ़ के देखना, वे पानी के लिए लड़े। जब खुदा उन्हें मिस्र से बाहर लेकर आया, वे रोटी के लिए जंगल में लड़ रहे थे, पानी के लिए लड़ रहे थे। क्या तू हमें मारने के लिए यहां पर लेकर आया है? वहां पर तो हमें मीट मिलता है। आपको पता है उर्दू की किताब में ऐसा लिखा है, वहां पर हमें खीरे मिलते हैं, हमें 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 सब्जियां, अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती हैं। हालेलुया। वहां पर हमें मीट मिलता था। तू हमें जंगल में मारने के लिए लेकर आया है। खाने के लिए वो लड़ते थे, पानी के लिए वो लड़ रहे थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए उनका जो सफर था वो 40 साल खुदा उन्हें तोड़ रहा था। हालेलुया। 40 साल खुदा उन्हें तोड़ रहा था। तोड़। वो नम्र नहीं थे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। 40 साल वो जंगल में लेकर चला उन्हें ताकि खुदा उन्हें तोड़े। आपको पता है आज खुदा के आने में देरी क्यों है? आज खुदा के आने में देरी क्यों है? ताकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। कितने समझे इस बात को? क्यों देरी है उसके आने में? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, ताकि वो चाहता है, इसलिए वो देरी करता है ताकि हम नम्र हो सके, हम दीन बन सके, हम खुदा के जैसे बन सके। क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उसने अपने आने में देरी कर दी। वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, क्योंकि उसने आने में देरी कर रहा है ताकि कोई भी जन रहना चाहे।
हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बात को? कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि वो हमसे, जोर से बोलो, वो हमसे प्यार करता है। वो इजराइलियों से प्यार करता था, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जिस स्थान के ऊपर उसने कनान के लिए जो वायदा किया था वो अब्राहम से किया था। अब्राहम से वायदा किया था कि उसको, अब्राहम को उसने जब बुलाया और कनान में लेकर गया, और परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि ये कनान, ये देश मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। और आपको पता है मत्ती 5:5 में क्या लिखा है? धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उस कनान को देने से पहले खुदा उन्हें 40 साल इसलिए लेकर आया ताकि वो नम्र बन सके, ताकि वो दीन हो सके। आज मेरे प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी वो सेम प्रोसीजर चालू है, आज भी वो सेम काम चालू है, आज वो सेम बातें चालू है, शुरू है। खुदा हमारे साथ वैसा ही कर रहा है, इसलिए वो देरी लगा रहा है ताकि हमें नम्र कर सके, हमें नम्र बना सके। क्योंकि कलाम कहता है, नम्र लोग ही उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। 3 लोग ही उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। कितने समझे इस बात को? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति जो बहुत अमीर था, बहुत अमीर था, उसके पास बहुत सारे बैलगाड़ियां, ऊंट थे, और उसने कहा, प्रभु, गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तू 10 आज्ञाएं तू जानता है? कहता है, उसने कहा, मैं तो बचपन से ये सब करता आया हूं। यीशु ने कहा, एक काम कर, अपना सब कुछ देकर, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। हालेलुया। वचन कहता है वो उदास होकर चला गया। उसके बाद सब चेलों ने पूछा, प्रभु, किसका उद्धार हो सकता है? किसका उद्धार हो सकता है? हालेलुया। प्रभु ने कहा, क्या कहा? धनी लोगों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इसका पूरी आयत क्या है? ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है, पर धनी कठिनाई से उद्धार पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा क्या कहना चाहता था? खुदा चाहता था कि जिस ऊंट के ऊपर तू बैठा है उससे नीचे उतर। खुदा घमंडियों को नीचे उतारना चाहता है। समझे इस बात को? आप समझो इस बात को। अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अपनी इच्छा से जीने वाले लोग खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए खुदा ने कहा, नीचे उतर। खुदा चाहता था तू नम्र बन, नम्र हो, तब तू उस राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों ने फिलिप्पियों 2 अध्याय पढ़ा है? उसके अंदर क्या लिखा है? कलाम कहता है, फिलिप्पियों 2 अध्याय में क्या लिखा है? वह स्वयं परमेश्वर था और उसने अपने हाथों में कुछ भी नहीं रखा। कलाम कहता है वो इतना दीन, इतना नम्र हो गया, यहां तक आज्ञाकार रहा। हां, उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। हालेलुया। हां, उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। इतना नम्र हुआ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसके बाद कुछ लिखा है, इतना नम्र, इतना दीन हो गया कि हां, उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। यहां तक आज्ञा कर रहा है कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली।
थैंक यू जीसस। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसके नाम को, उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दीन होंगे, जब हम नम्र होंगे, परमेश्वर तब हमारे आदर को बढ़ाएगा, इस पृथ्वी के ऊपर भी और स्वर्ग में भी। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? इस पृथ्वी के ऊपर भी और स्वर्ग में भी खुदा हमें क्या करेगा? हमारे आदर को बढ़ाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कई बार प्रभु हमें नम्र करने के लिए क्या करता है? ध्यान से सुना। कई बार प्रभु हमें नम्र करने के लिए क्या क्या करता है? कलाम कहता है, जैसे हमने अभी पढ़ा, कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को नम्र करने के लिए उसने 40 साल उन्हें जंगल में रखा ताकि वो नम्र हो सके। सब आगे देखें, सब आगे देखें। वचन कहता है परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 साल जंगल में इसलिए लेकर गया ताकि वो नम्र हो। आज खुदा हमें नम्र करने के लिए, हमें नम्र होने के लिए हमारे जीवन में क्या क्या करता है? हालेलुया। वो हमारे जीवन में कुछ कड़वे लोगों को भेजता है। हालेलुया, समझना इस बात को। वह हमारे जीवन में कुछ हठीले लोगों को भेजता है, कड़वे लोगों को भेजता है, ताने मारने वाले लोगों को भेजता है। हालेलुया। आपने देखा होगा कई बार आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं होगा, तब भी कोई आपके लिए आपकी विरोधता में बोल रहा है। हालेलुया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हमारे साथ तो होता है। आपको पता है वचन क्या कहता है? पौलुस कहता है एक कंडा मेरे जीवन में है, पर तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। एक कंडा मेरे जीवन में है, पर वो कहता है प्रभु तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। बोले यीशु मसीह के नाम की। कई बार खुदा हमारे जीवन में ऐसे लोगों को रखता है, ऐसे लोगों को रखता है ताकि हम नम्र हो सके, हम दीन हो सके। मैं कुछ बताना चाहता हूं। आपको पता है दाऊद जब 17 साल का था तब उसका अभिषेक किया गया था, ठीक है? और उसके बाद 13 साल वो जंगल में घूमता रहा। क्यों? जब वो 17 साल का था तब वो छोटा था, वो बचपन में था। उसको वो 13 साल उसके बाद वो जंगल में रहा ताकि खुदा उसको क्या कर सके? नम्र बना सके। क्या कर सके? उसको नम्र बना सके। ये उसकी खूबी है। ये यहां पर उसकी अच्छाई के विषय में कहा गया है। और आपको पता है उसको नम्र बनाने के लिए खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसके पीछे शाऊल को खड़ा किया। हालेलुया। 13 साल शाऊल उसकी जान का प्यासा था। 13 साल शाऊल उसके पीछे रहा, उसको मारने के लिए, 13 साल उसके पीछे रहा। 13 साल उसके पीछे रहा। हालेलुया। आपको पता है बाइबल के अंदर एक और किस्सा है। आपको पता है याकूब कौन था? याकूब को क्या नाम दिया गया था? पहला नाम क्या था? चीटर। याकूब एक चीटर था। और आपको पता है इस चीटर को कौन मिला? इसका ही मामा, वो इससे भी बड़ा चीटर था। हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को समझना,
क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। खुदा नहीं चाहता कि याकूब नाश हो, खुदा नहीं चाहता कि दाऊद नाश हो, खुदा नहीं चाहता कि आज कोई कलीसिया में से नाश हो। इसलिए खुदा हमारे पीछे कुछ ऐसे लोगों को छोड़ देता है, अलोक करता है, ताकि लोग हमें सताए। खुदा खुद कहता है, कितने समझ रहे हैं इस बात को? अलोक करता है, वो खुद अलोक करता है। क्योंकि खुदा देखता है कि जब जिसको मैंने अलोक किया है सताने के लिए, परेशान करने के लिए, अब ये व्यक्ति क्या कहता है, ये खुदा बड़े ध्यान से सुनता है इस बात को। तब खुदा बड़े ध्यान से इस बात को सुनता है। यदि आप मसीह में चल रहे हो और आपके जीवन में भी यदि कोई कंडा है, तो इस बात को समझ लो, वो कंडा खुदा की तरफ से है। आमीन, आमीन। वो कंडा खुदा की तरफ से है। यदि कोई आपको सुबह उठने जल्दी उठाता है, समझ लो वो कंडा खुदा ने आपके लिए रखा है, ताकि तू उठे और खुदा के साथ संगति कर सके। आमीन, हालेलुया। यदि कोई तुम्हारी ताड़ना करता है, तो ये खुदा की तरफ से है। ये ताड़ना खुदा की तरफ से है। इस ताड़ना को खुदा की तरफ से ताड़ना समझो। हालेलुया। यदि कुछ तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, वो समझ लो, आपको पता है, ध्यान से सुनना। आपको अय्यूब के विषय में कितने जानते हैं? जब आप हाथ नहीं खड़ा करते, मेरे को डाउट होता है आप इधर ही हो का किधर हो। अय्यूब के विषय में जानते हो? आप प्लीज यहीं पर आ करो, ध्यान से सुना और समझा करो। ये बातें, ये नाम बार बार वचन में दोहराए जाते हैं, बार बार वचन में दोहराए जाते हैं। और प्लीज बाइबल को भी पढ़ा करो। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब को जानते हो आप सब? कलाम कहता है, परमेश्वर ने कहा, शैतान तेजू कहां से आता है? कहता मैं इधर उधर डोलता डालता घूमता गामता आया हूं। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? हां देखा है, पर तेरी बड़ा हाथ उसके ऊपर है। जब तू अपना हाथ पीछे करेगा, वो तुझे फटकारेगा। हाँ या ना? कलाम कहता है, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अलोक किया। खुदा अलोक करता। मैंने कहा क्या करता है? खुदा अलोक करता है, भेजता है खुदा। वो स्वयं परीक्षा भी नहीं करता, अलोक करता है। जब शैतान गया, खुदा ने कहा तू उसकी जान को मत छूना, बाकी तेरे हाथ में है। उसने बड़ा कुछ किया, उसके गायें बैल बकरियां सारा कुछ उजाड़ दिया, उसके बच्चों को उजाड़ दिया, उसने उसके खेत को उजाड़ दिया। लोग लूट के ले गए उसके खेतों को, उसकी भेड़ बकरियों को। उसने आग बरसाई, बड़ा कुछ किया, बच्चे तक मर गए, बच्चे तक मर गए। अय्यूब पूरी तरह से जो इतना अमीर था, उससे पहले कोई उसके जैसा अमीर है ही नहीं था। वो इतना अमीर था। उसके बाद जब उसका सारा उजड़ गया, वो एकदम से कंगाल हो गया। एकदम से क्या हो गया? कंगाल। आपको पता है क्या हुआ? आपको पता है, शैतान ने सबको मार दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, पर शैतान ने उसकी औरत को खत्म नहीं किया। कई बार खुद शैतान को भी पता है, कुछ लोग मरने से ज्यादा जीवित रहना बेहतर है। कुछ लोग मरने से ज्यादा जीवित रहने बेहतर है। कितने समझे इस बात को? आप सब इधर ही हो ना यार? मुझे बताओ पहले, आप कितने सुन रहे हैं? तेरे समझ आ रहे हैं? शैतान ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ शैतान ਦੇ ਲਈ लाभदायक हो सकते हैं। हालेलुया। कलाम कहता है, उसकी औरत आई और उसकी औरत ने कहा, क्या तू अभी भी परमेश्वर में बना हुआ है? परमेश्वर को फिटकार, उसको फिटकार। आपको पता है, खुदा वहीं पर खड़ा था और अय्यूब ने कहा, हे मूर्ख औरत, तू क्या कहती है? देखिए, अय्यूब के लिए वो औरत, शैतान ने उस औरत को जीवित रहने दिया ताकि ये अपने पति के लिए कंडा बन सके, चुभे उसको।
क्या चुभन मारी, क्या चुभाया उसने? मर जा, छोड़ उस परमेश्वर को जिसने तेरा सारा कुछ ले लिया, छोड़ उस खुदा को, अभी भी तू उसमें बना हुआ है। शैतान को भी पता है इसको मारने का कोई फायदा नहीं है, ये मेरे काम आएगी, इसको जीवित रखना सही है। आया ना? हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने वो कंडा रखा, शैतान ने उस कंडे को रहने दिया और उसको चुभ रहा है वो कंडा अय्यूब को। तो क्या अभी भी अपनी खराई में बना हुआ है? अभी भी सच्चाई में बना हुआ है? हालेलुया। अय्यूब कहता है, मूर्ख औरत, जब तक वो हमें अच्छा देता था तद तां ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ बड़ी वडियाई करते सी, ਹੁਣ यहोवा ने ले लिया तो तू मैनू की आखदी पई आ? उसने फटकार, उन्हें क्या उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। आगे क्या लिखा? तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। खुदा कुछ बातों को अलोक करता है ताकि हमारी परीक्षा हो, ताकि हमारे मन में क्या है। तभी तो बाइबल कहती है, जो तेरे मन में है वो तेरी जुबान में होगा। हालेलुया। जो तेरे मन में है वो तेरी जुबान में होगा। और कलाम कहता है, वो उसने परीक्षा की और उसने जाना कि तुम्हारे मन में क्या क्या है, तुम लोगों ने अपने मन में क्या क्या बसाया है। कई बार खुदा हमें इन चीजों से होकर जाने देता है। कई बार खुदा हमारे जीवनों में ऐसी परीक्षाएं लेकर आता है ताकि वो जानना चाहता है कि तुम अभी तक कहां पर पहुंचे हो, तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि खुदा मनों की नहीं जानता, खुदा जानता है मनों की। पर यह वचन कैसे पूरा होगा? जो तेरे मन में वो तेरे मुंह में होगा। वचन तो पूरा होना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। वो जाने देता है आपको। तानू एक हासे वाली गल दसा, तानू हासे वाली गल दसा, सुननी है? सुनो। मैंने 2 दिन पहले ही मैंने, इवन मैंने, मेरी वाइफ ने, सोफिया ने, हम तीनों ने एक वीडियो देखी, छोटा सा क्लिप देखा। और इस वीडियो में क्या देखा? एक इंडियन व्यक्ति जो आज फॉरेन में है बसा हुआ, मुझे उसका नाम भूल गया। उसको ना फेसबुक की बड़ी लत थी। फेसबुक की क्या थी? बड़ी लत थी। ये ऐसी चीज है, इसके अंदर एक बार घुस जाओ, तुम्हें आसे पासे का कुछ भी नजर नहीं आएगा। तुम्हारे दाएं बाएं क्या हो रहा है कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपने कभी कभी देखा होगा, मैं कभी कभी देखता हूं, कुछ लोग ना ऐसे 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 होते हैं। आप बताओ इसका नाम क्या है? क्या कहते हैं इसको? मोबाइल और स्मार्टफोन और सेलफोन। हाँ, सेलफोन। क्या कहते हैं इसको? सेलफोन। सेल क्या होता है? जेल, है ना? जेल ही होता है ना? सेलफोन। जो सेलफोन को इस्तेमाल करेगा वो खुद इस जेल में चला जाएगा। सेलफोन, लोग इसकी जेल में हैं, लोग इस जेल में फंसे हुए हैं। जब कोई इसको ऐसे देखता है ऐसे, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं, तभी तो लोगों का फोन चोरी होता है। चोर आता है, पीछे से छीन के लेकर चला जाता है। हाँ या ना? हम जहां से दूध लेते हैं वहां पर उनकी बेटी का ना फोन, कोई पीछे से लोग आए, उसका फोन लेकर चले गए। क्यों हम इसको हाथ में पकड़ते हैं? क्यों हम रास्ते के ऊपर ही, मैं कई बार देखता हूं भाई, कुछ बहनें, कुछ भाई रोड के ऊपर ही हेडफोन लगाए होते हैं, देते रहते, तिगड़ी चलता रहता है। मैंने एक वीडियो देखी, वो ऐसे सेलफोन देख रहा था। अब ध्यान से देखना ऐसे था, इधर देखना, सब ऐसे देख रहा था। पता किधर गया? पानी में नहीं गया, गटर में गया। गटर में गया। वो ऐसा ही था, सेम ऐसे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा।
वो चला आया चल आगे गटर था, गटर में चला गया। तभी तो कहते हैं सेल फोन, सेल ये लोगों के जीवन को नाश कर रहा है। हालेलुया। अब सुनो, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं जो इंडियन था और फॉरेन में बसा हुआ है, उस व्यक्ति ने अपने लिए मैंने जब हमने वीडियो देखी हम हैरान थे। मैंने 2 बार उसको देखा, 2 बार रिपीट करके देखा। उस व्यक्ति को फोन की, फेसबुक की इतनी लत थी, उसने अपने लिए एक औरत को हायर किया। उसने हायर किया और उसको $600 देता था और उसने कहा जब भी मैं फोन को देखूं, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, जब भी मैं फोन को देखूं, उसने $600 उसको पे करता था। जब भी मैं फोन को देखूं, तूने मेरे मुंह के ऊपर जोर से थप्पड़ मारना है। हालेलुया। समझिए? बात सुनो, आओगे आ जाओ जल्दी से। इस भाई को इसलिए बुलाया क्योंकि ये हमारा भाई फनी है, बड़ा प्यारा है। आपने आप मान लो आपने अपनी जेब से निकाल के फोन देखना है। मान लो मैं वो लेडी हूं, 1 मिनट के समझ लेना। अब निकालो, उस लेडी को मुझे $600 मिलता है। जब भी उसने निकाला, तो पहले डर गया, जोर से धड़क करके चपेट मारती। थैंक यू, फोन दे रहे मेरा। कितने समझे इस गल? सच में ये एक रियलिटी की बात है। आप पूछ रहे ना इनसे, वीडियो देखी, बकायदा उसका नाम, उस औरत का भी नाम बताया गया, फॉरेन में है वो। जब भी वो फोन निकालता था तब उसको जोर से झापड़ लगता था। आपको बताऊं कितने साल उसने झापड़ खाए? अब बताओ कितने साल खाए होंगे? बताओ, कोई बात नहीं, गैस करो कितने महीने या कितने सालों की बात है। कितने साल खाए होंगे? 2 साल? 2 साल? नहीं, आप तो बड़ी छेदी एकदम। अब मेरा सुनो, रहने दो आप। 9 साल उसने उसको पैसे पे किए और 9 साल उस औरत से वो झापड़ खाता रहा। 9 साल, नॉट 2, 9 साल झापड़ खाए उसने। हालेलुया, हालेलुया। उसने झापड़ खाने के पैसे दिए। ये खुद ने पैसे देकर कंडे को हायर किया था। कितने समझे इस बात को? इसने पैसे देकर ऐसा कंडा अपने लिए हायर किया था ताकि उसकी ये लत हट जाए। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा नम्र लोगों को चुनता है। आपको पता है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने वाले थे, जब ये यरूशलेम में प्रवेश करने वाले थे, कलाम कहता है यीशु ने कहा, उसके बाहर खड़े होकर कहा, जाओ उस नगर में, उस गांव में, वहां पर एक गधी बंधी होगी, उसका बच्चा होगा, उसको ले आना। जब कोई तुमसे पूछे ये इसको क्यों खोल रहे हो, यीशु ने कहा, बोल देना गुरु को इसकी जरूरत है, वो तुम्हें दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर बैठकर यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया था यरूशलेम के अंदर। आपको मालूम, जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, उनके पैरों में उस गधे के ऊपर, उस गधे के बच्चे के ऊपर भी उन्होंने कपड़ा बिछा दिया। रास्ते में कपड़े, झाड़ियां, जो मिला उन्होंने सब उनके सम्मान में, उनके आदर में बिछा दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा नम्र लोगों के ऊपर विराजना चाहता है। खुदा नम्र लोगों को अधिकार देना चाहता है। मेरी बात सुनो, खुदा, इस बात को समझो, हमारी दौड़ पृथ्वी की नहीं है। एक समय था जब परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला और कहा, मैं तुम्हें ये कनान दूंगा। उसने वायदा किया था। आज भी खुदा ने हमसे वायदा किया है, आज भी खुदा हमसे उसने वायदा किया है, वो हमें अनंत जीवन का राज देगा। हालेलुया। वह हमें अविनाशी राज देगा। प्रकाशित वाक्य को पढ़ के देखना, उसकी 21 अध्याय में क्या लिखा है, नई पृथ्वी, नया आकाश होगा हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें नया आकाश और नई पृथ्वी देगा।
यस, वो हमें नई पृथ्वी देगा, ये वाली पृथ्वी नहीं। कलाम कहता है ये आकाश और ये पृथ्वी उसके सामने से भाग जाएगी। वो उसने हमारे लिए नया यरूशलेम तैयार किया है, उसने हमारे वासस्थान के लिए नया शहर बनाया है, हमारे लिए नई पृथ्वी नया आकाश बनाया है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वहां पर हमें सूर्य की जरूरत नहीं होगी, वहां पर हमें चांद तारों की जरूरत नहीं होगी, वहां पर स्वयं परमेश्वर की रोशनी होगी, वहां पर स्वयं यीशु वहां पर होंगे और उनके मुंह से निकलने वाला प्रकाश हमें रोशनी देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है ये सब उसने हमारे लिए ठहराया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम उसके अधिकारी हो, जिसका वायदा खुदा ने हमें प्रकाशित वाक्य में वो जो देने को किया है, वो खुदा चाहता है कि उससे पहले तुम नम्र बनो। वो हमें नम्र करना चाहता है, वो हमें नाश नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वो सो मच लव मी, बहुत प्यार करता है वो हमसे। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपस में प्यार से रहो। कई बार आपने देखा, कई बार आपने आपका ऐसा अनुभव होगा, जब कोई आपके घर में आता है, आप तो बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ उससे मिलते तो हो, उनका आदर मान तो करते हो, जब वो चला जाता है उसके बाद कहते हो ये कहां से आ गया था बिना बुलाए, बंदा फोन पे कर दे, हाँ या ना? क्या ये नम्रता ही है? आप क्या समझते हो नम्रता ही क्या है? किसी को झुक के ऐसे करना, हाँ जी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्या ये नम्रता ही ऐसे है? इनकी टीम, ये इनका जो काम है ना, इनका काम है, भाई नितिन का जो काम है, मैंने देखा ये ऐसे खड़े रहते हैं। हाँ नितिन सही ना? क्योंकि मैंने देखा जिस हॉस्पिटल में सोफिया का जन्म हुआ, तो वहां पर जब हम डॉक्टर से मिलते थे ना, वहां पर भाई के जैसे लोग आते थे। ये क्या हुआ? एमआर बड़ी अच्छी जबरदस्त जॉब है, पर क्या है वो ऐसे खड़े रहते थे। मैम हमें क्या लगता है ये नम्रता ही है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो जस्ट ये एक उदाहरण थी। क्या ये नम्रता ही है? मैम प्लीज, मैम ये प्रोडक्ट है, ये आप लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये बच्चों का, ये बड़ों का, ये बूढ़ों का, ये लड़कियों का, ये लड़कों का। ऐसे आते हैं और ऐसे बाहर जाते हैं, मैंने देखा ऐसे। यार इसने तो कुछ लिया ही नहीं, वो ऐसे नहीं करते, मैं मजाक कर रहा हूं। हालेलुया। क्या यार इस मैडम ने तो कुछ लिया नहीं, टाइम वेस्ट करके रखते रहे। क्या ये नम्रता ही है? आप बताओ, आप बताओ, ये नम्रता ही है? ये नम्रता ही है? क्या झुकना नम्रता ही है? क्या ऐसे नम्रता ही है? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हंस। कुछ लोग ऐसे करते हैं, हाँ जी हाँ जी कर कुछ शीख आ जाती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा ने हमें देखा, जब खुदा ने हमें देखा, हम कैसे थे? पापी ही थे। जब खुदा ने हमें देखा, हम कैसे थे? पापी ही थे। जब खुदा ने हमारे बीच में आया, तो हम कैसे थे? पापी ही थे। जब वो हमारे बीच में चला, तब हम कैसे थे? पापी ही थे। हालेलुया। आपने उनके उस दौरान बाइबल के अंदर ये देखा, पर उसका व्यवहार कैसा था हमारे साथ? कैसा था? तूने पाप किया, तेरे को तो कोड़े लगाऊंगा। ओ तूने पाप किया, सुधर जा, नहीं तो ना, नहीं तो। जब हम पापी ही थे, तब से वो हमसे प्यार से बातें करता था, तब भी वो हमसे प्यार करता था। उसने हमें प्यार से समझाया, प्यार से ही डांटा, हमें प्यार से सहलाया। हालेलुया। इतना प्यार किया, उसके प्यार के कारण हम बदले हैं।
हालेलुया। इतना नम्र, इतना नम्र। बोले यीशु मसीह के नाम की। कितने समझे इन बातों को? कितने समझे इन बातों को? थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आ रहे हैं। हमें अपने अंदर से इन बातों को निकालना है। झुकना, मीठा मीठा बोलना, ये कोई नम्रता ही नहीं है। ठीक है, ये कोई नम्रता ही नहीं है। अगर नम्रता ही सीखनी है तो जाओ कलाम के अंदर और यीशु के जीवन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से धीरे धीरे पढ़ो। क्या उसकी नम्रताई थी, क्या अद्भुत उसकी नम्रताई के विषय में लिखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की आमीन। खुदावंद यीशु आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आप खुश रहें, आप आनंदित रहें और प्रभु पे बने रहें। आमीन।